मध्य प्रदेश में देखिए कुल 230 सीटें हैं। ये देखिए 2018 का नतीजा, जहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, सरकार बनी थी, 114 सीटें आई थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। अब हमने जो ओपिनियन पोल किया आज से 15 दिन पहले, तब परिस्थिति यह थी कि बीजेपी ने अपना ग्राफ 2018 से बढ़ा करके 115 तक पहुंचा लिया था। यानी 230 की विधानसभा में बिल्कुल बीच में, जहां पर सरकार बनती है, डॉट 115 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नहीं थी, बड़ा क्लोज मार्जिन है, 5 सीटें केवल पीछे कांग्रेस दिखाई दे रही थी, 110 पर दिखाई दे रही थी 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को। अब हम आज जब 3 नवंबर को आपसे बात कर रहे हैं, तब क्या परिस्थिति आएगी वो अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के फाइनल ओपिनियन पोल की, और शुरुआत मध्य प्रदेश के राजधानी क्षेत्र से, भोपाल से। भोपाल डिवीजन, जो भोपाल, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर बनता है, यहां विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। भोपाल डिवीजन में 2 पॉलिटिकल टाइटन्स की टक्कर होती है, यानी 2 बहुत बड़ी हस्तियां। यहां पर 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राघोगढ़ के राजा, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह हैं, और 18 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी भोपाल रीजन से आते हैं। दिग्विजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, उनके बेटे, उनके भाई। शिवराज सिंह चौहान यहीं की बुधनी विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव में उतरे हुए हैं। अब ये जो 24 सीटें हैं, इनका सर्वे जो है वो क्या बता रहा है, आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब भोपाल क्षेत्र का सर्वे 24 सीटों का, इंडिया टीवी का फाइनल ओपिनियन पोल एमपी का बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 24 में से 16 सीटें निकाल सकती है। ये 2018 से 1 सीट ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिख रही है, ये 1 सीट का नुकसान होगा। यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, बल्कि अपना ग्राफ थोड़ा सा और उठा रही है, 1 सीट से बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है 2018 की तुलना में। तो भोपाल रीजन, भोपाल क्षेत्र जो है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ हमारे इस फाइनल ओपिनियन पोल में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पर ऊपर जो है नंबर भरते रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे जैसे जैसे हम एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। 24 सीटों का ओपिनियन पोल, बीजेपी 16 पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत अच्छी की है ओपिनियन पोल के हिसाब से आपकी पार्टी ने, शिवन जी। देखिए सौरभ जी, शुरुआत ही अच्छी नहीं है, अंत भी अच्छा होगा। और जब हम सही 1 महीने बाद यहां पर बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे तो जाहिर है हम सरकार बना चुके होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे। मैं बिल्कुल इन आंकड़ों से इतर नहीं हूं, लेकिन इतना है कि हम इस टैली को और अभी इंक्रीज करेंगे। जिस तरीके से हमारा कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, जिस तरीके से 1.5 साल में करप्शन नाथ की सरकार रही और घोटाले पर घोटाले किए, जिस तरीके से हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि टेली भी इंप्रूव होगा। और कहीं ना कहीं रही बात कांग्रेस की, तो आजकल चाहे वो आपका चैनल हो और चाहे उनका चुनाव में आना, हमेशा ऐसे ही देर में ही आते हैं, वो बाद में ही आते हैं। देखिए अभी भी आए नहीं है अभय दुबे। अभी आपके प्रतिद्वंदी आएंगे, देखिएगा फिर क्या, जब तक आएंगे हम जीत जाएंगे, पूछते भी और जवाब भी देते हैं।